गया। देन फिर आप लाइन क्रिएट लाइन 2 पॉइंट ये मिलाया आपने, देन ये मिला दिया, ये आपके पास बैक लो क्लियर। बैक लो, अब बैक पॉकेट बना लेते हैं, यही देख लें यहीं पर ही फटाफट। बैक पॉकेट की मेजरमेंट पता है, बैक पॉकेट लेंथ एट सेंटर, सेंटर से कितनी है 16 ठीक है 15.5 कितनी 15.5 ठीक है। बैक पॉकेट लेंथ एट सेंटर, फिर इसकी विड्थ कितनी है 14 सही है। तो आपके पास जो विड्थ है ना, विड्थ उसको आधी कर दे, कितना बन गया आपके पास 7। तो आपने एक डब्बा बना देना है यूं, ठीक है, ये हमारे पास एक डब्बा बन गया यूं, ठीक है, जिसकी लेंथ थी हमारे पास कितनी 15.5 ऐसा ही है। यहाँ पर ये आपके पास आ गई 15.5 और ये हमारे पास विड्थ आ गई कितनी 7 हाफ में हाफ बना रहा हूँ, हाफ बैक पॉकेट बना रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद बैक पॉकेट लेंथ एट साइड कितनी है आपके पास, बैक पॉकेट लेंथ एट साइड कितनी है 13 दो वाली इनर और आउटर वाली दोनों सेम होगी 13। अब आपके पास जो बैक, अब ये जो थी आपके पास लेंथ, इसमें से आप उसको माइनस करवा दें, साइड में कितना बचा साढ़े 6.5 नहीं 13 को ना फिर, अच्छा 15 को 15.5 में 13.2.5 बचा। बैक पॉकेट लेंथ एट साइड को बैक पॉकेट लेंथ एट सेंटर से माइनस करवाएं, कितनी है 2.5 ठीक है। मूव स्मूथ हॉरिजॉन्टल, इसको पकड़ा अंदर की तरफ आपने दबा देना 2.5, तो ये कुछ ऐसी शक्ल आ जाएगी आपके पास, ठीक है। फिर बैक पॉकेट लेंथ, बैक पॉकेट विड्थ एट बॉटम कितनी आ रही है आपके पास, बैक पॉकेट विड्थ एट बॉटम 11.5। अब 11.5 को आधा कर दे क्योंकि हम हाफ बना रहे हैं, कितना बचा 5.25 सही है। अब वो जो आपके पास जो यहाँ आ रही है 5.75 में से इसको माइनस करवा दे तो आपके पास कितना बचेगा 1.25 यहाँ से नीचे दबा दे इसको, तो कुछ ऐसी शक्ल आ जाएगी आपके पास, ठीक है। ये अंदर दबेगा, जब वहाँ करूँगा तो वहाँ समझ में आ जाएगा, ये लाइन कर उससे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से ऊपर से नीचे दबाना है, तो ये कितना आप दबाएंगे 1.25, तो आपके पास कुछ ये आ गई ऐसी शेप आएगी। देन मिरर करेंगे, बैक पॉकेट बन गई है, बना दूं वहाँ पे देख लें। सबसे पहले वही रेक्टेंगल सही है, पीस क्रिएट पीस रेक्टेंगल, यहाँ किया आपने क्लिक, दोनों क्लिक एक साथ। बैक पॉकेट लेंथ एट सेंटर आपने कितनी बताई 15.5 ये हो गई 15.5, और बैक पॉकेट की जो विड्थ थी एट टॉप सबसे बड़ी वाली कितनी थी 14 थी, 7 ले लिया आपने, 14 थी ना। देखिए यहाँ पे देखिए मैं पूरी 14 ली, डिवाइडेड बाय 2 कर दे इसको, यहाँ से डिवाइडेड बाय 2 कर दे, काम किया 2 सही है। एंटर करेंगे, यहाँ पे और इसका नाम हाथ के हाथ रख लें आप, HUS माइनस BPKT हाथ में रखेंगे ना, BPKT बैक पॉकेट जो हमने शॉर्ट फॉर्म याद रखी BPKT एंटर, ठीक है। अब इसको आप जूम कर लें यहाँ से ये चीज़, ठीक है, ये एक डब्बा बन गया। अब वही वाला जो आपको आपने कहा कि यहाँ से बैक पॉकेट लेंथ एट साइड में से बैक पॉकेट लेंथ एट सेंटर को माइनस करा तो कितना बचा 2.5 पॉइंट मॉडिफाई पॉइंट मूव स्मूथ हॉरिजॉन्टल, इस पॉइंट को पकड़ा, दोनों के यहाँ से एक दफा ओके 2 दफा ओके करेंगे तो ये आ जाएगा, कितना ऊपर करना है 2.5 ऊपर, ठीक है। फिर इसके बाद ऊपर से कितना दबाना है बैक पॉकेट विथ एट टॉप, बैक पॉकेट विथ एट बॉटम आप माइनस करेंगे, ठीक है, जितनी भी है उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दे, वन साइड है क्योंकि ये हाफ में बच गई, तो कितना आ रहा है 1.25। अब आप यहाँ से जाए पॉइंट मॉडिफाई पॉइंट मूव स्मूथ वर्टिकल, इसमें क्या लिखा राइट क्लिक होते हैं, राइट क्लिक होते हैं, ये आ गया -1.25 एंटर। ये बैक पॉकेट रेडी है हाफ, आपने इसको यूज किया, पीस पे जाएंगे, मिरर पीस लेकर इसको आप यहाँ से रखिए, ये आपकी बैक पॉकेट रेडी हो गई, ठीक है। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर नहीं, मेजरमेंट में तो नहीं घूमेंगे, नहीं मेजरमेंट एक बार और समझा फिर से देख लो सही है। सबसे पहले देखिए डब्बा बनाने
बैक पॉकेट लेंथ एट सेंटर आपके पास कितनी है? बैक की 7 और 3.5 है। ठीक है, यहाँ पर आई स्प्लिट है, देखिए फटाफट होना चाहिए, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। कितना है? 7 और यहाँ आया आप दोनों क्लिक एक साथ करेंगे तो ये एरो के निशान 5। फिर आपने एक सीधी लाइन लगा दी यहाँ पर, पीस क्रिएट पीस 2 पॉइंट, इसको मिलाया, देन आपने इसको इससे मिला दिया, बैक योक रेडी हो गया। पीछे करें, अब बैक पॉकेट बनाने के लिए आप रेक्टेंगल ले लें। रेक्टेंगल लेने के लिए आपको मेजरमेंट चाहिए एक्स और वाई की, तो आपके